नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमीत शाह। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी में नई दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल और मेरी क्लिनिक स्पंदन सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक ग्रेटर कैलाश में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग जुड़ रहे हैं ये बात करने के लिए कि सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है और कितनी जल्दी हो सकती है। तो दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में सर्जरी से रिकवरी में बहुत फ़र्क पड़ा है। आजकल सर्जरी के बाद मरीज़ को जितना जल्दी हो सके हम लोग उठा के चला देते हैं। मरीज़ जल्दी घर जा सकते हैं, अपना काम जल्दी कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन में जल्दी लौट सकते हैं। और ये सब कैसे संभव हुआ? तो आज से कुछ 3 दशक पहले जो एक विधि निकली जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं या एक दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी कहते हैं, जिसे आप लोग लेज़र सर्जरी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका सही नाम लेप्रोस्कोपी है। इसकी वजह से सर्जरी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। यानी कि ये सर्जरी जो पहले के मरीज़ का पेट खोल करके करी जाती थी और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था, पूरा पेट खोल करके, हर्निया का ऑपरेशन, पित्त की थैली का ऑपरेशन, बच्चेदानी में रसौली का ऑपरेशन, इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन, ये सारे ही ऑपरेशन पूरा पेट खोल करके करे जाते थे। लेकिन पिछले 3 दशकों से ज़्यादा से अब हम ये ऑपरेशन सिर्फ छोटे छोटे होल्स के माध्यम से करते हैं, जिसमें हमारी दूरबीन जाती है, लंबे पतले औजार जाते हैं और हम सामने एक बड़े टेलीविज़न स्क्रीन पे देख करके एक 3D विजन में हम लोग ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसके लिए सर्जन्स की स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, लेकिन ये पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि सर्जरी ज़्यादा कॉस्मेटिक है। 4-5 छोटे छोटे होल्स में आपकी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसमें पेन बहुत कम होता है क्योंकि इतना बड़ा चीरा नहीं आता, इतने टाँके नहीं लगते, और चूँकि पेन कम होता है तो हम आपको मोबिलाइज जल्दी कर सकते हैं, अर्ली आउट ऑफ द बेड एंड अर्ली रिटर्न टू होम। एक बार आप घर जल्दी पहुंच गए 1 या 2 दिन के अंदर, तो फिर आप काम पे भी जल्दी जा सकते हैं। ये सारी प्रोसेस प्लस अदर इंटरवेंशंस जो हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं आजकल इरास। इरास का मतलब है एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। हर प्रकार की सर्जरी में आजकल, चाहे वो वेट लॉस सर्जरी हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी हो, हर किस्म की सर्जरी में आजकल हम लोग इरास के प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, यानी कि एनहांस्ड रिकवरी के प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और उसमें मरीज के स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 10 तक हर स्टेप पे हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी रिकवरी एनहांस हो जाए और उनका जो एक्सपीरियंस है सर्जरी का वो बढ़ जाए। तो पहली बात मैंने बताया, कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी 90% केसेस हम लेप्रोस्कोपी से डील कर लें, जिससे रिकवरी बेटर हो जाती है। अगर मरीज पहले से स्मोकर है या कुछ है तो उसकी बंद कर देते हैं, स्मोकिंग, एक्सरसाइज बेटर कर देते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं। इन सभी से मरीज़ों की रिकवरी में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही मरीज़ की सर्जरी 4 से 6 घंटे हो जाते हैं, हम उनको ओरल लिक्विड स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ओरल लिक्विड्स एंड ओरल डाइट स्टार्ट होती है, पेशेंट का फीलिंग ऑफ वेलबींग जल्दी आ जाता है। पहले के टाइम में किसी भी ऑपरेशन में हम लोग यूरिन पास करने के लिए कैथेटर डालते थे, लेकिन आजकल इरास प्रोटोकॉल के अंडर हम लोग अधिकतर कैथेटर डालना अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और हम मरीज़ को, क्योंकि हम जल्दी, हम लोग बोलते हैं एम्बुलेट कर लेते हैं, यानी कि जल्दी उसको चला देते हैं, तो ये भी पॉसिबल होता है कि पेशेंट जल्दी टॉयलेट जाए और अपने आप ही यूरिन पास कर ले। इसी तरीके से पेशेंट के जो हम छोटे छोटे होल्स पे जो ड्रेसिंग्स करते हैं, वो ड्रेसिंग भी वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होती है। ये बहुत फ्रेंडली है क्योंकि आप ऑपरेशन के अगले दिन से आप अपना नहा धो सकते हैं और अपनी दिनचर्या का काम आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि मरीज का जो इंट्रावीनस ड्रिप जाने के लिए जो कैन्युला लगा हो, वो ऐसे हाथ पे लगा हो जो पेशेंट का डोमिनेंट हैंड नहीं है। यानी कि अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो उसको लेफ्ट हैंड पे लगाते हैं ताकि आपका राइट हैंड फुल यूज़ में आ सके। इसी तरीके से जब आप वापस घर जाते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी आपकी नॉर्मल डाइट को रिज्यूम कर देते हैं
और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई हैं, तो पेशेंट अपने नॉर्मल घर का खाना दाल चावल रोटी सब्जी बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं अपनी सर्जरी के बाद। और चूंकि वो उनका इंसिजन छोटा होता है, दर्द कम होता है, तो चलना फिरना, नेक्स्ट डे से सीढ़ी चढ़ना उतरना सभी कुछ आप कर सकते हैं। और उसके बाद चूंकि आपकी रिकवरी इतनी फास्ट है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 90% ऑफ द पेशेंट्स विद इन अ वीक अपने वर्क पे दोबारा जा सकते हैं। कुछ लोगों का वर्क सिर्फ डेस्क जॉब से सीमित होता है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो लोग और भी जल्दी अपने काम पे जा सकते हैं। जिन लोगों का वर्क आउटडोर वर्क है, यानी कि उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है या उनको बहुत वॉक करना पड़ता है, तो उनको 1 वीक का एक टाइम लेकर के चलना चाहिए सर्जरी से रिकवरी के लिए। बट ओवरऑल अगर आप पिछले 15-20 सालों में देखें, तो जो चेंजेस सर्जरी में और जो हमारी बेहोशी के प्रोटोकॉल में आए हैं, यानी एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल में आए हैं, जिससे पेशेंट को उन्होंने भी चेंजेस करे, जिससे पेशेंट की रिकवरी फास्टर, कॉन्शियसनेस फास्टर, वॉमिटिंग कम होना और फास्टर एनेस्थीसिया से बाहर आना, ये सारी मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू और मॉडर्न ट्रेनिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। मेरा पिछले 25-30 साल के सर्जिकल कैरियर में मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने एक रिवोल्यूशनरी चेंज देखा है जिस तरीके से मरीज़ आजकल रिकवर कर रहे हैं। ये समय की डिमांड भी है, क्योंकि लाइफ फास्ट हो गई है और सब लोग अपने काम पे जल्दी जा सकते हैं। इसलिए सर्जरी से आप ना घबराएं, क्योंकि आपकी बहुत जल्दी रिकवरी होगी। आपको किसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि आपके परिवार में 5 लोग चाहिए सर्जरी के बाद आप 5 दिन तक बिस्तर पे लेटे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट डे से उठ करके अपना काम खुद करेंगे, सारी दिनचर्या का काम खुद करेंगे। और बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि हम अपनी फ़िज़िकल लाइफ में कब से वापस जा सकते हैं। जो मैरिड कपल्स होते हैं उनको कई बार ये क्वेश्चन होता है, या अन्य लोगों को भी, तो उसका मैं जवाब देता हूँ कि जितना सून आप कंफर्टेबल हों। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट विद इन अ वीक एवरीबडी कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल फिजिकल लाइफ विद देयर पार्टनर्स ऑल्सो। इसी तरीके से जब आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं कि हमको ट्रैवल करना है, तो सर्जरी के कितने टाइम बाद हम ट्रैवल कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी एडवाइस यही है कि मोस्टली 7 to 10 डेज़ के अंदर सब लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लास्ट एक चीज़ जो सब लोग पूछते हैं, क्योंकि आजकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग जिम जाते हैं, बहुत लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या बाहर रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ये एक्सरसाइज कब से शुरू कर सकते हैं। तो माइल्ड एक्सरसाइजेज यानी कि कार्डियो वाली एक्सरसाइजेज, जो ब्रिस्क वॉकिंग है या स्विमिंग है या आपका साइकिलिंग है या आपका ट्रेडमिल करना है, ये आप विद इन 15 डेज आप अपनी माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेज अधिकतम सर्जरी 90% ऑपरेशंस के बाद आप शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक रही थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेज की बात, यानी कि जिम में जाकर के वेट लिफ्टिंग करना जिसमें पेट पे ज़्यादा जोर पड़ रहा हो, तो वो हम लोग जनरली 1 to 3 मंथ्स के लिए अवॉइड करने को कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। अगर आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो हो सकता है आपके लिए 1 महीना बहुत हो। अगर हर्निया या कोई मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए आपको 3 महीने तक रुकना पड़ सकता है बिफोर डूइंग हैवी फिजिकल एक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल रिकवरी आफ्टर सर्जरी हैज़ बिकम मच फास्टर, बहुत तेज़ हो गई है। और इसका रीज़न मैंने आपको बताया, जो प्रोटोकॉल्स हम लोग और हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी के प्रोटोकॉल्स, वो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। मेडिकेशंस एडवांस्ड हो गई, एनेस्थीसिया एडवांस हो गया, और हम लोगों की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से करी गई सर्जरी के बाद में मरीज़ की रिकवरी बहुत ही एनहांस हो गई है। तो 90% ऑफ द लोग 1 वीक के अंदर अपने काम पे जा पाएंगे, अगले ही दिन से अपने घर के सब काम कर पाएंगे और 1 मंथ में आकर के अपनी रूटीन एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ रिज्यूम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको सर्जरी से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप हमारे को क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में या नीचे लिखी स्ट्रिप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।